ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ओके जी हाँ जी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा हाउ आर यू ओके हाँ जी बेटा और बताओ कैसे हो सभी मैम अच्छे हैं। अच्छा तो बेटा आज आपको ये अपना पता है ना क्या करना है आज फर्स्ट 3 डे हमारी फर्स्ट क्लास इंग्लिश की होती है आज हमारी एसएसटी की क्लास है एसएसटी के चैप्टर 2 की अपनी रीडिंग चल रही थी पता है ना सभी बच्चों को बच्चे यस बेटा आपको स्क्रीन टेढ़ी दिखाई दे रही है आज मैम मैम यस आज पता नहीं क्या हो गया इसको चलो वैसे आपको दिखाई तो अच्छी तरीके से दे रही है ना मैम यस हाँ जी बेटा जैसे अपना बेटा चैप्टर फर्स्ट था मैम यस वो हमने किसके रिगार्डिंग किया था पढ़ी थी है ना उसमें इमेजिनरी लाइंस सेकंड में हमने मूवमेंट ऑफ द अर्थ पढ़े है ना बेटा मैम यस आपस में बातें नहीं करनी बेटा तो सभी बच्चे बेटा नेक्स्ट पेज में खोल लो इस चैप्टर का फर्स्ट में हमने कर लिया था ग्लोब के बारे में नेक्स्ट पेज पे आ जाओ हमने उसके वहाँ पे क्या किया था व्हाट केयर्स द दैट वी सी थ्रू द सीजन सीजन्स किए थे सीजन्स कैसे ये हमारी अर्थ है देखो सन के आले द्वारे राउंड चक्कर लगा रही है अर्थ है सन के आले दुआले राउंड चक्कर लगा रही है ना तो तब क्या होता है सीजन्स चेंज होते हैं बेटा नमन अनम्यूट आप खुद से अनम्यूट ना होया करो बेटा गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून बेटा देखो बेटा चैप्टर खोलो सभी बच्चे सेकंड पेज पे आ जाओ बेटा पहले तो मैं आपको अगेन एक चीज़ जो रिपीट करनी है हमने उस दिन रह गई थी रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में है रोटेशन क्या है बेटा
जब अर्थ है जो अपने एक्सिस पॉइंट पे घूमती है, अपने अपने पॉइंट पे घूमती है, तब वो अपना क्या है, रोटेशन वाइज है ना, खुद एक एक्सिस धुरे पे खुद घूमती है, तो डे एंड नाइट चेंज होते हैं। डे एंड नाइट कैसे चेंज होते हैं बेटा? देखो जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब पे अर्थ है, ठीक है। लुक एट द ग्लोब, फर्स्ट पेज पे देखो ग्लोब बेटा। लुक एट द ग्लोब, इट स्पिन अराउंड अ रोड विच हैज टू एंड्स। इसके जो एग्जिस पॉइंट होता है उसके टू एंड्स होते हैं। दिस रोड इज नॉट एब्सोल्युटली स्ट्रेट बट स्लाइटली टिल्टेड। बट ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, हल्का सा टेढ़ा। आप बेटा बड़ी क्लासेस में जाओगे, जब उसमें कोण वगैरह बनते हैं, तो उससे हमें पता चलता है बेटा, जो 23.5 डिग्री का त्रिकोण बनती है, उस एक्सिस उतना 23.5 डिग्री टेढ़े धुरे पे घूमती है अर्थ। जब इसकी जो वाली साइड है वो सन की तरफ आती है, उधरली साइड डे होता है, और जो साइड सन के उल्ट होती है वहाँ उधर नाइट होती है, ठीक है। ये डे और नाइट का कॉज बनती है। जैसे अर्थ घूमती है बेटा, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे अर्थ पहले हमसे पहले सुबह हो जाती है, ठीक है। कुछ कंट्री हैं जो हमारा आज डे वाली सुबह हुई है, वो अभी जब हमारी शाम होएगी तब वहाँ पे सुबह होएगी, ठीक है। ऐसे रोटेशन का बेटा काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो कंट्री की साइड, जो कंट्री सन को फेस सबसे पहले करती है, वहाँ पे सबसे पहले सुबह होती है, ठीक है। यही कारण है बेटा, जो हमारे फॉरेनर में रहते हैं कनाडा वगैरह में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है बेटा, जो हमारे फॉरेनर रहते हैं वो हमें बोलते हैं अभी उनके नाइट है, आपको पता है अभी वहाँ पे नाइट है। कुछ ऐसे हैं बेटा जहाँ जहाँ पे अभी मॉर्निंग शुरू हुई है, कुछ ऐसे हैं जो 1 घंटे बाद मॉर्निंग शुरू होगी, तो 1 1 और जब मिनट मिनट के बाद हर एक देश का उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग कितनी दूर है उसका काफ़ी ज़्यादा फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है बेटा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में क्या है बेटा, रेवोल्यूशन पे क्या करती है, जो अर्थ है, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट रेवोल्यूशन है, beside or rotate on its axis, the earth also move around the sun on a fixed path known as orbit. This movement of the earth called revolution। तो जो ये अर्थ का रेवोल्यूशन है, ठीक है बेटा, तो वो क्या है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है जब अर्थ सन के आले दुआले राउंड लाती है अपने एक फिक्सड पाथ पे। जैसे हमारा लगा लो बलियाल से भवानीगढ़ का एक फिक्सड पाथ बना हुआ है, एक रास्ता है, रोड है, वैसे ही बेटा अर्थ का भी एक फिक्सड पाथ है। ऐसे नहीं कि टेढ़े मेढ़े कभी किधर चली जाती कभी किधर, वो सिर्फ राउंड शेप में, ओवल शेप में, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिप्टिकल लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ओवल शेप, एग आकार के राउंड शेप बनता है, वहां पे अर्थ अपना राउंड लगाती है। ये राउंड लगाने के लिए 365 1/4, 1/4 का क्या मतलब है,
एक दिन का चौथा हिस्सा मीन्स 6 और एक दिन में कितने डेज और जो होते हैं, एक दिन में कितने आवर्स जो होते हैं 24 आवर्स जो होते हैं ना। हाँ जी नमन बेटा आप बताओ, एक डेज में 24 आवर्स होते हैं ना, तो 24 आवर्स का 1/4 क्या हो गया? नमन टेल मी। 6 आवर। हाँ जी 24 का 1/4 हो गया 6 आवर्स। तो अपने जो पूरा 1 डे है पूरा अर्थ का जो रेवोल्यूशन है कितने टाइम में पूरा करती है। देख लो बेटा ये साइंटिस्टों की कितनी बड़ी खोज है कि उन्होंने ये पता लगाया कि अर्थ हर साल ही इतने साल चले गए 365 डेज कंप्लीट करके ऊपर 6 आवर्स ही लगाती है। तो वो 6 आवर्स जुड़ के बेटा चौथे साल को 4th ईयर को क्या हो जाते हैं 1 डे बन जाते हैं। तो वो 1 डे किसी बच्चे को पता है किस डेज में ऐड होता है? अनम्यूट करके बताओ मुझे, किस मंथ में ऐड होता है वो 1 डे? हमें पता है। यस बेटा नमन पांडे बोलो। लीप ईयर में। हाँ जी लीप ईयर कौन सा मंथ में होता है? फेब्रुअरी में। फेब्रुअरी में उस टाइम 29 डेज आ जाते हैं। ये बेटा 3 साल छोड़ छोड़ के चौथे साल आते हैं, क्योंकि जो 4 अपने 6 और 4 टाइम जब मिलते हैं तब क्या होता है? वेट बेटा एक तो बच्चे ना एडमिट हो ही जा रहे हैं काफी न्यू बच्चे। लेट ना हुआ करो बेटा, क्लास को आधा समझ आता है बच्चे आधा नहीं आता। ठीक है एट ए टाइम क्लास ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है नेक्स्ट देखो बच्चे, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा देखो यहाँ पे अर्थ की पोजीशन जो समझाई गई है हमें, जो उसका जो एग्जिस्ट पॉइंट है पूरा किधर किधर को जाता है। देखो थ्रू आउट द ईयर एज द अर्थ ऑर्बिट द सन मैनी ऑफ द पार्ट्स एक्सपीरियंस चेंजिंग सीजन द environment spring bring colorful flower, it follow hot summers these of vacation, then the another warm seasons at the autumn when leaves turn red and before falling off the tree, finally come winter the only cold and dry season आ जाता। ये बेटा इसके जो अर्थ अपने धुरे पे घूमती है इसी कारण बेटा हमारे डे डे नाइट तो रेवोल्यूशन के रोटेशन के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ईयर चेंज होता है, और ईयर कल सिर्फ ईयर ही नहीं बल्कि सीजन भी चेंज होते हैं। आपको आप सोचते होंगे अभी मौसम ठीक ठीक चल रहा है, अभी ज्यादा फिर आगे जाएगा थोड़ी गर्मी आ जाएगी, समर आ जाएगी, फिर ऑटम आ जाएगा, फिर विंटर आ जाएगा, फिर स्प्रिंग आ जाएगा, फिर समर आ जाएगा। ऐसे 4 सीजन है। उनका कारण क्या है बेटा? जितना जितना हम सन से दूर होएंगे जितना धरती घूमती है, देखो अपने एक्सिस पॉइंट पे भी घूमती है और रेवोल्यूशनों के अकॉर्डिंग अपने फिक्स्ड पाथ पे घूमती है। देखो सबसे पहले ये डायग्राम देखो अपनी जो इस बुक में राउंड लगा रही है अर्थ, यहाँ पे देखो फर्स्ट है बेटा देखो, और सबसे पहले आप चले जाओ नीचे वाले पे, समर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर विंटर इन द साउथर्न। अगर उसकी एक साइड जहाँ पे जिधर सन को की ज्यादा बार लेंथ मिल रही है उधर अगर समर है, तो नॉर्थ साउथर्न हेमिस्फीयर पे क्या है उधर ठंड है। फिर ऑटम सीजन में फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर पे क्या होती है ऑटम सीजन, ऑपोजिट उसके क्या होता है साउथर्न। उसके बाद ऊपर आ जाओ, अगर फिर जो नॉर्थ में गर्मी थी वहां पे तो आ गया विंटर, समर आ गया साउथर्न हेमिस्फीयर पे, फोर्थ पे आ गया स्प्रिंग आ गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे, ऑटम आ गया साउथर्न हेमिस्फीयर पे। दिस tilt of the earth's axis play a vital role in the change of season of the axis of the earth was not tilted। बेटा बोलना नहीं बच्चे। The earth would receive the same amount of sunlight and hence the same season would be experienced throughout the year। तो करके बेटा जैसे जैसे हर बार अर्थ राउंड लगाती है हर साल सेम सेम उसी उसी मंथ में वैसे वैसे ही सीजन आते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा अपना क्या आ गया, इक्विनॉक्स आ गया। इक्विनॉक्स सभी बच्चों ने रीड किया नहीं था अभी। इक्विनॉक्स पे 2-3 बच्चों की टर्न आई थी, हमारा टाइम ओवर हो गया था उस दिन ना। करमजीत सिंह पहले बेटा इक्विनॉक्स की आप रीडिंग करोगे। करमजीत सिंह। करमजीत सिंह बेटा आपको मेरी आवाज नहीं है? करमजीत सिंह, करमजीत सिंह बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। इक्विनॉक्स से रीडिंग शुरू करो बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बच्चे, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टिक है ना, आपने इक्विनॉक्स से रीडिंग करनी है बच्चे। चलो स्टार्ट। बेटा अगर आप रीडिंग कर रहे हो, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही। चलो ऐसे करो, वेट। नमन आप करो बेटे इक्विनॉक्स की, और नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी है, इतने करमजीत का नेटवर्क आ जाएगा, फिर वो उनसे दोबारा करवाएंगे। करमजीत बेटा आपकी टर्न दोबारा आएगी, ओके। नमन पांडे, नमन पांडे एक बात ध्यान में रखना बच्चे, आपने स्लो रीडिंग करनी है, ठीक है? हफड़ा दफड़ी नहीं करनी रीडिंग में, ओके? मैम ओके। हाँ जी ओके। Equinox. 21 March and 23 September are known as equinoxes, when the day and night are of equal length. During these equinoxes, the rays of the sun shine directly on the equator. हमें आगे पढ़ना है। हाँ जी बच्चे आगे पढ़ो। सॉल्स्टिक्स। Solstice. 21 June and 22 December are known as summer solstice and winter solstice, respectively. On these solstices are the rays of the sun shine directly on one of the two tropics. During the June solstice, the sun rays shine directly on the Tropic of Cancer. During the December solstice, the sun rays shine on the Tropic of Capricorn. The length of the day and night is not the same during the two solstices. When the eclipses भी करना है। नो बेटा देखो बेटा, एक्विनिक्स में क्या, एक्विनिक्स एंड सॉल्स्टिक को बताना है हमने। एक्विनिक्स क्या है बेटा? एक्विनिक्स से बेटा आपको कुछ पता चला? एक्विनिक्स क्या है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर नॉन एज इक्विनॉक्सेस व्हेन एंड डे एंड नाइट आर इक्वल। बेटा आपको पता है सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, पर जो बीच बीच का सीजन होता है ना, गर्मी आने से पहले और सर्दी आने से पहले, जो अभी चल रहा है ऑटम और स्प्रिंग सीजन में, तब डे एंड नाइट इक्वल जो होते हैं। अभी जैसे जैसे गर्मी आएगी डे बड़े हो जाएंगे। आपने घर वालों से सुना होगा कि डे कितने ज्यादा बड़े हो गए, है ना? सुना है ना सभी ने? सर्दी आती है तो कहते हैं दिन तो ऐसे ही चला गया, दिन तो बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो बेटा ये जो ऑटम और जैसे मार्च का मंथ हो गया, सितंबर का मंथ हो गया, यहाँ पे डे और नाइट सेम सेम होते हैं, ज्यादा ना डे बड़ा होता है ना नाइट। तब क्या होता है, उस टाइम को, उस ड्यूरिंग टाइम को तब हम इक्विनॉक्सेस बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस इक्विनॉक्सेस द रे ऑफ सनशाइन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इस टाइम क्या होता है, जो सन साइन करता है इक्वेटर के ऊपर करता है, ठीक है? ओके।
देखो बेटा, इक्वेटर पता है ना, धुरा जो सेंटर पॉइंट है, जब वो अर्थ घूमेगी, उसके टेढ़ी साइड पे लाइनें जाएंगी, या इधर जाएंगी इधर जाएंगी, तब क्या होएगा हमारा, मतलब कि डे एंड नाइट का फर्क होएगा, कभी डे बड़ा कभी नाइट, है ना। जैसे विंटर्स में नाइट बड़ी होंगी और समर्स में नाइट छोटी होंगी। जब ये इक्वेटर जो सेंटर लाइन है वहां पे बेटा लाइट पड़ती है। वेट बेटा एक मिनट। हाँ, तब जब वहां पे लाइट पड़ती है तब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। आगे सॉल्स्टिक्स 21 जून एंड 22 दिसंबर आर नोन एज समर एंड विंटर सॉल्स्टिक। देखो समर सॉल्स्टिक कहाँ होगा, जून में। 22 दिसंबर है, जहाँ दिसंबर चल पे वहां पे ऑब्वियसली है कि विंटर सॉल्स्टिक होएगा। ठीक है, जो जहाँ पे 21 जून की बात हो रही है समर सॉल्स्टिक है, 22 दिसंबर की बात हो रही है वहां पे विंटर सॉल्स्टिक है। देखो सेंटर में क्या है, अर्थ है, सेंटर में सन है, अर्थ राउंड लगा रही है। सबसे पहले सॉल्स्टिक जून 21 एंड 2 वाला है ना, उसके बाद इक्वनॉक्स आ गया, ऊपर नीचे इक्वनॉक्स आ गए जहाँ पे डे एंड नाइट सेम है। आमने सामने क्या आ गया, सॉल्स्टिक, जहाँ पे क्या है डे एंड नाइट का फर्क है, ऊपर नीचे क्या है, वो डे एंड नाइट सेम है। समझ आ गई बेटा डायग्राम की। इसमें सॉल्स्टिक और इक्वनॉक्स दोनों को दिखाया गया है ये वाली डायग्राम में। पेज नंबर 224 वाली डायग्राम देखो, दिखाई दे रही है ना सभी को? मैम यस सर। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, एक्लिप्स। एक्लिप पढ़ो। कर्मजीत सिंह, अभी आपको आवाज आ रही है ना, अभी पढ़ो। मैम यस। हाँ जी बच्चे। The eclipse, the revolution of the earth around the sun and the revolution of the moon around the earth case ellipse. एक्लिप्स This बता, happens एक्लिप्स हाँ जी, eclipse. हाँ जी। This happens when the moon, the sun, and the earth fall in the same line. मैम हाँ आगे जी भी पढ़े। बस बेटा, शाबाश, वेरी गुड। एक्लिप्स बताया है बेटा, आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, बहुत सौखी लाइन है ये। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ कॉज एक्लिप्स। बेटा जो अर्थ है सन के आले दुआले राउंड लगाती है ना वो, या फिर जब जो मून है वो अर्थ के ऊपर राउंड लगाता है, वो चीज, ये किसका कारण बनते हैं बेटा, eclipse का। दिस हैपन व्हेन द मून एंड द सन एंड द अर्थ आर इन सेम लाइन। आप सुनते हो eclipse, पता है क्या होता है बेटा? आप अपने घर पे सुनते हो ग्रहण लगा है आज, आज सूर्य ग्रहण लगा है, आज चंद्रमा ग्रहण लगा है। वो कब होता है, जब सूरज, अर्थ और मून, सन अर्थ एंड मून थ्री इक्वल वन लाइन में आ जाते हैं, तब क्या होता है, कोई ना कोई एक्लिप्स लगता है। कब मून को लगता है, कब सन को लगता है? देखो जो जब सन को लगता है तो सोलर एक्लिप्स बोलते हैं कि सूरज का ग्रहण। जब मून को लगता है तो लूनर एक्लिप्स बोलते हैं कि मून का एक्लिप्स। सुना है ना आप बच्चों ने? मुझे बताओ, प्रनीत और प्रदीप, आपने सुना है? प्रनीत और प्रदीप, टेल मी, आपने सुना है Yes. चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण? क्या क्या पता है आपको इसके बारे में? टिक आप रख दी मेरे पास। क्या पता है प्रदीप आपको इसके बारे में? नमन पांडे, आपको क्या पता है? एंड तरनजोत, आप बताओ, व्हाट आर यू नो अबाउट सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स? चमनप्रीत कौर, हाँ जी बेटा, चलो मैं बताती हूँ। देखो बेटा, आपने सुना तो देखो सभी ने है कि सूर्य ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं बेटा, बट हमारे जो बड़े हैं उन्होंने ये चीज की स्टडी नहीं की। मे बी कुछ ने की होगी, किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे,
चलो कुछ के पेरेंट्स में भी अनपढ़ता के कारण उन्होंने ये चीज़ें नहीं, हमें बस ये सिखाया जाता है कि ये बहुत बुरी बात होती है जब ये ग्रहण लगता है, हमें घर से नहीं निकलना चाहिए, हमें कुछ खाना नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी मतलब मनोखड़त धारणाएं बनाई हुई हैं लोगों ने। पर असल में क्या होता है बेटा, एक्लिप्स तो क्या होता है बेटा, देखो राउंड तो लगानी है, सन ने भी देखो, सन एक जगह पे फिक्स है और अर्थ इसके आले दुआले राउंड लगाती है। अर्थ तो राउंड लगाती है, पर साथ में क्या होता है, मून भी अर्थ के ऊपर राउंड लगा रहा होता है। आपको पता है ना, जब 15 डे बाद मत्स्य आती है, 15 डे बाद पूर्णिमा आती है, वो चीज उसके कारण ही होती है जब मून अपने राउंड लगाता है। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण देखो बेटा, when the moon passes between the sun and the earth it block the ray of the sun partially or totally from the falling on the earth। ठीक है बेटा, जब मून क्या करता है, सन और अर्थ के बीच दी पास करता है, देखो पास करते करते बेटा वो सामने तो आ जाएगा। अभी आप देख लो, आप में से किसी बच्चे को मैं बोल देती हूँ कि वो बिल्डिंग के आले दुआले राउंड लगाने हैं, पर एक बच्चे को बोल देती हूँ कि तुमने उस बच्चे के आले दुआले राउंड लगाने हैं। आप जब जाओगे, आपकी कोई फ्रेंड आपके ऊपर दी राउंड लगा रही है, पर आप अपने एक पाथ पे तुरे जा रहे हो। ठीक है, वो जब राउंड लगाते हो तीनों चीजें एक टाइम तो सेम होएंगी ना। ठीक है, आप इनकी ये डायग्राम की हेल्प से इसको समझ सकते हो। जैसे अर्थ राउंड लगाते जा रही है अपने पाथ पे, और जो मून है अर्थ के ऊपर भी राउंड लगा रहा है, तो ये तीनों सेध में आ गए, तो क्या हुआ यहाँ पे, सोलर एक्लिप्स हो गया। दिस इज नॉन एज सोलर एक्लिप्स एंड एक्लिप्स ऑफ द सन, के सन पे लगा हुआ ग्रहण। इट इज डेंजरस टू लुक द सोलर एक्लिप्स, इस दिन बेटा सोलर एक्लिप्स को देखना नहीं चाहिए, जो अपने ग्लासेस होते हैं सन ग्लासेस। ठीक है, इफ इवन इफ यू हैव सन ग्लासेस, अगर सन ग्लासेस हो अच्छी टाइप के तभी आप देख सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसी खुली आंखों से ये एक्लिप्स को नहीं देखना चाहिए। अभी भी 10 जून को ये एक्लिप्स लगेगा, 10 जून को। नेक्स्ट है ल्यूनर एक्लिप्स, व्हेन द अर्थ पासिंग बिटवीन द सन एंड द मून। फिर जब अर्थ है एक साइड, उसके मून रह गया, अर्थ विचकार आ गई, पहले इधर विचकार क्या आया था, मून, इधर आ गई अर्थ। तो जब ये जाती है तब ल्यूनर एक्लिप्स लगता है, या एक्लिप्स ऑफ द मून कह सकते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स अकर मोर फ्रिक्वेंटली देन सोलर एक्लिप्स। ठीक है, लूनर एक्लिप्स ज़्यादा जल्दी से लगता है सोलर एक्लिप्स से, क्योंकि अर्थ तो अपनी स्पीड पे जाती है। द लूनर एक्लिप्स कैन लास्ट अप टू 2.5 hours ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स द मून में भी टर्न रेडिस। इस टाइम क्या होता है, मून में भी रेड कलर का थोड़ी थोड़ी रेडिस पकड़ सकता है। इट इज़ नॉट डेंजरस टू ऑल टू लुक, क्योंकि ये इस लूनर एक्लिप्स को देखना जरूरी नहीं कि सभी के लिए डेंजरस हो, बिकॉज द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स आवर लाइट, क्योंकि मून की लाइट नहीं होती। देखो जब सन की तरफ देखोगे वो डेंजरस होता ही होता है ओब्वियसली, क्योंकि उसकी बहुत लाइट होती है। पर मून की तरफ आप देख सकते हो, क्योंकि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। समझ गए ना, सभी को पता है कि मून की लाइट नहीं होती। वो लाइट किस रहता है, जब बेटा सन से, सारे स्टार वगैरह सन से लाइट लेते हैं, जब रात हो जाती है, स्टार तो बेटा दिने भी वहीं खड़े रहते हैं, मून भी वहीं रहता है, पर क्या होता है बेटा, दिन को वो सूरज की लाइट के कारण दिखाई नहीं देते, रात को वो खुद चमकने लग जाते हैं। स्टार्स की कोई लाइट नहीं होती, मून्स की लाइट नहीं होती, ये सभी लाइट्स लेते हैं सन से। ठीक है बच्चे, मैम ओके। हाँ जी, नेक्स्ट कुछ पॉइंट है। देखो डू यू नो, देखो जैसे कि हमने पढ़ा ही है इसमें से, द एक्सिस ऑफ जुपिटर इज टिल्टेड एट ओनली 3 डिग्री एंड सो देयर इज नो चेंज इन द सीजन। जो जुपिटर का सीजन है 3 डिग्री के कारण कोई भी सीजन नहीं चेंज होता। द रूटीन, तो जुपिटर का जो माहौल है, जुपिटर ठंडा है तो वो ठंडा ही रहेगा बिल्कुल। अर्थ का इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, कभी इधर वाली अर्थ पे गर्मी आ गई, कभी इधर वाली पे आ गई,
आपको पता है ना अर्थ बहुत बड़ी है, कितने देश हैं जो अर्थ के उस पार हैं, कितने इस पार हैं। कभी जो सन की वारमेंथ जिनको ज्यादा मिलती है उधर ठंड हो जाती है और हमारी साइड गर्मी हो जाती है। आगे क्या है बेटा, बोलना नहीं बच्चे, स्टॉप नॉइस बेटा। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट देखो, the rotation and revolution of the moon take a same period of time and hence the same side of the moon is always seen from the earth. Next है Venus rotate from east to west and hence the sun rise in the west and the set in the ईस्ट ऑफ द वीनस। जो बेटा आपको पता है हमारा वीनस प्लेनेट है वो उल्टे राउंड लगाता है, तो उसके बेटा जब जैसे हम कहते हैं ईस्ट से हमारा सनराइज होता है, तो बेटा जो वेनिस प्लेनेट है वहाँ उसके वेस्ट साइड से सनराइज होता है। अगर आपको बोलने बेटा हमारा सूर्य पश्चिम से चढ़ता है, वेस्ट से चढ़ता है, आप मान लो कि नहीं, अपना जो सन है ईस्ट से चढ़ता है, पर जो वीनस प्लेनेट है उसका वेस्ट से चढ़ता है, हमारा ईस्ट से उनका वेस्ट से। ओके बेटा, तो कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट बेटा अपना आपको चलो खुद मौका देती हूँ, आपने इसके जो बुक वर्क है खुद फाइंड करना है। कल को पहले मौका आप बच्चों को मिलेगा, कल आपने मुझे बुक वर्क बताना है, उसके बाद मैं आपको पिक सेंड करूंगी या उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। साथ ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बेटा, बाय एंड रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। मैम अगली क्लास किसकी है? नेक्स्ट क्लास बेटा हम मे बी हिंदी कंप्यूटर की लेने वाले हैं, बाकी मैं बता देती हूँ अभी, वेट बेटा। नेक्स्ट क्लास हमारी, एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। बाय मैम, हिंदी ग्रामर की जो मैम काम करवा रहे हो आप मैम, वो मैम मैम बाय या व्याकरण मैम, वो मैम अलग नोटबुक लगानी है मैम ग्रामर की।